Hello students, myself Daisy ma'am, and in the previous video we have covered the two outer roles, that is calyx and corolla. Now in this video here we are going to learn about androecium, that is the third wall of the flower. So let's start. It consists of male reproductive organs called stamen. Androecium जो है वो थर्ड फ्लावर की वॉल है और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसको हम स्टेमेंस कहते हैं, और स्टेमेंस का जो नंबर होता है वो फ्यू से लेके मैनी हो सकता है, और डिपेंड करता है अलग अलग फ्लावर्स पर. अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं. नाउ ईच स्टेमन हैज़ 3 पार्ट्स. फर्स्ट वी विल सी इन द पिक्चर. ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है और डॉर्सल व्यू, ठीक है, सामने फ्रंट व्यू है, बैक व्यू है और ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया हुआ है. सो वी सी हियर ईच स्टेमन हैव 3 पार्ट्स. इसके हर स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड द एंथर. सो यू सी हियर बेसल पार्ट देखिए फिलामेंट, देन मिडल पार्ट इज कनेक्टिव एंड द अपर पार्ट इज द एंथर. नाउ द फिलामेंट इज लॉन्ग, लंबा है, सिलेंड्रिकल स्टॉक है जो कि एंथर को सपोर्ट करती है एट इट्स टिप. फिलामेंट जो है वो एक लंबी स्टॉक है, सिलेंड्रिकल स्टॉक है और उसकी टिप पर ही एंथर ग्रो करता है, तो ये एंथर को अपनी टिप पर सपोर्ट करती है. देन नेक्स्ट इज द कनेक्टिव. कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव आप देखेंगे 2 एंथर्स आपको राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट एंथर का दिख रहा है. इन पार्ट्स को लोब्स बोलते हैं, एंथर लोब्स. ये 2 एंथर लोब्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इस पोर्शन को जिससे ये किसके थ्रू ये कनेक्टेड हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है. सो द कनेक्टिव जॉइंस द 2 एंथर लोब्स. कनेक्टिव क्या करता है? 2 एंथर लोब्स को जॉइन करने का काम करता है. देन थर्ड इज ईच एंथर इज यूजुअली 2 lobed and each lobe has 2 chambers. आप यहाँ पे देखेंगे एंथर को, देखिए सेकेंड पिक्चर में देखिए एंथर लोब्स में आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट, और एक एंथर लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं. अगर आप थर्ड डायग्राम देखेंगे जिसमें टीएस ऑफ एंथर यानी कि ट्रांसवर्स इसको काटा गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू इसको काटा गया है, तो आप देखेंगे कि एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं, तो 2 लोब में कितने चैम्बर्स हो जाएंगे? 4 chambers. So each lobe has 2 chambers and all together there are 4 chambers, और इन chambers को pollen sac बोला जाता है. These are known as pollen sac. You can see in the diagram. So each anther is usually 2 lobed and each lobe has 2 chambers, और इनको क्या बोलते हैं? pollen sac बोलते हैं. इसीलिए हर एक एंथर में 4 pollen sac होते हैं. Then pollen grains और pollens are formed inside the pollen sac. ये जो चैम्बर्स आपने देखे हैं, इन चैम्बर्स के अंदर होता क्या है? इन चैम्बर्स के अंदर pollen grains फॉर्म होते हैं, ठीक है. और जब ये pollen sac जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये रप्चर होते हैं, और ये जब रप्चर होते हैं तो ये रिलीज़ कर देते हैं, जो pollen grain इनके अंदर है इसको ये रिलीज़ कर देते हैं. So when fully matured, pollen sac rupture to liberate pollen grains. pollen grains इनके अंदर ग्रो हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, इनको ये लिबरेट कर देते हैं, और इन्हीं pollen grains के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. जो pollen grains रिलीज हो रही हैं इन्हीं के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जब मेल गैमेट्स किसी भी एजेंट के थ्रू, इंसेक्ट्स वॉट एवर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के थ्रू जब ये फ्लावर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये ओवरी में जाके ये एग सेल के साथ, यानी कि फीमेल एग है, फीमेल एग के साथ ये क्या करते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है थ्रू दीज मेल गैमेट्स. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन. अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स होते हैं. तो ये फर्स्ट वाला देखिए, ये आपको थोड़ा सा स्पाइन की तरह दिख रहा है, आउटर स्पाइन जैसे है, कांटेदार पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. एंड देन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए कुछ राउंडेड हैं, कुछ लीफ लाइक हैं, अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम? जब एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है, तो इसका काम क्या हो गया? एंथर प्रोड्यूस pollen grains which contains the male reproductive cells. एंथर क्या कर रहा है?
पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है और ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है, फिलामेंट जो है वो एंथर को बेयर करता है, उसके ऊपर एंथर ग्रो करता है और ये एंथर को सपोर्ट करता है उस सूटेबल पोजीशन में जिससे इसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो सके। तो ये इसका फंक्शन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द कोहेजन ऑफ स्टेमेन्स। ठीक है, स्टेमेन का जो कोहेजन है उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोहेजन ऑफ स्टेमेन्स। अब हम स्टेमेन्स के कोहेजन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इन एंड्रोशियम स्टेमेन्स में बी फ्री और जॉइन इन डिफरेंट ग्रुप्स एज फॉलोज। एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमेन्स होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और जॉइन भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिचुएशन ऑफ द स्टेमेन्स उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज मोनो एडल्फस स्टेमन। मोनो एडल्फस स्टेमन में क्या होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं वो जितने भी स्टेमन के फिलामेंट्स हैं वो यूनाइट होकर एक कॉमन ट्यूब बना लेते हैं, एक सिंगल ट्यूब बना लेते हैं जिसको स्टैमिनल ट्यूब बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इस पिक्चर में एक चाइना रोज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें जितने भी फिलामेंट हैं वो सारे यूनाइट हो गए हैं और एक कॉमन ट्यूब बना लिया है, सिंगल ट्यूब बना लिया है। इसको बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। और ऊपर देखेंगे आप एंथर फ्री हैं, उसके ऊपर की तरफ एंथर फ्री हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, मोनो एडल्फस स्टेमेन्स। इस तरह के जो स्टेमेन्स हैं उनको हम मोनो एडल्फस स्टेमन बोलते हैं। देन नेक्स्ट कम्स दी डाई एडल्फस स्टेमन। इसमें क्या होता है, फिलामेंट्स जो होते हैं स्टेमन के वो यूनाइटेड तो होते हैं लेकिन वो दो बंडल्स में यूनाइट रहते हैं। दो बंडल्स में वो यूनाइट रहेंगे लेकिन उनके एंथर यहाँ भी इनके एंथर फ्री रहेंगे। जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा था मोनो एडल्फस में भी एंथर्स फ्री थे, इसमें भी एंथर्स फ्री रहेंगे लेकिन जो फिलामेंट्स हैं वो दो बंडल्स में अरेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल इज पी एंड सिस्बानिया। यहाँ पे हम देखेंगे पिक्चर में, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलामेंट जो है वो दो बंडल्स में डिवाइड हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर टू बंडल्स। दो येलो स्ट्रक्चर्स आपको देख रहे हैं, एक ब्रॉड है और एक थोड़ा सा थिन है। ये दोनों क्या है, बंडल्स ऑफ फिलामेंट हैं, ये फ्यूज्ड हैं, दो बंडल बना रहे हैं लेकिन एंथर दोनों ही केसेस में फ्री हैं। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाई एडल्फस स्टेमन। देन नेक्स्ट कम्स पॉली एडल्फस स्टेमन। इसमें क्या होगा, फिलामेंट्स यूनाइटेड होंगे। पॉली मतलब मैनी, तो बहुत सारे बंडल्स में ये यूनाइट हो जाते हैं, अलग अलग बंडल्स बना लेते हैं। एंथर इसमें भी फ्री रहते हैं। एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन एंड कैस्टर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ पे 4 बंडल्स दिख रहे हैं और 4 बंडल्स में फिलामेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं। यूनाइट होने के बाद भी ये 4 बंडल्स में यूनाइटेड हैं और इनके जो एंथर्स हैं दे आर ऑल्सो फ्री। हमने तीनों केसेस जो अभी पढ़े हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉलीडेल्फस, इन तीनों में ही हमने देखा है कि जो एंथर्स हैं वो फ्री हैं और फिलामेंट जो है वो कंबाइन है, जॉइंट है। नेक्स्ट कम्स द सिनजेनेसियस स्टेमन्स। सिनजेनेसियस स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट सिचुएशन आ गई, इसमें फिलामेंट्स फ्री हैं लेकिन एंथर जुड़े हुए हैं और वो एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल है सनफ्लावर। तो हम पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ फिलामेंट्स फ्री हैं और ऊपर जो एंथर है वो एक कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जुड़कर एक ही कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और नीचे जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री हैं। तो इस तरह के जो स्टेमन का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं सिनजेनेसियस स्टेमन्स। देन नेक्स्ट सिनेंडरस स्टेमन्स। सिनेंडरस स्टेमन्स में क्या होता है, इसमें बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट्स, दोनों ही एंथर भी और फिलामेंट्स भी दोनों ही फ्यूज कंडीशन में होते हैं और ये लेंथ वाइज लंबाई में ये फ्यूज रहते हैं। और ये आपको इस तरह के जो स्टेमन्स हैं वो आपको गर्ड में दिखाई देंगे। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए यहाँ पे एंथर्स और फिलामेंट्स दोनों ही आपको फ्यूज स्ट्रक्चर बन के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं सिनेंडरस stamens. So this is all about the cohesion of stamen. Now in the next video we will talk about the last wall, that is gynoecium, the female part of the flower. Thank you very much.